हेलो फ्रेंड्स, दाव पॉलिटेक्निक क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज की इस लेक्चर में हम लोग रजिस्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रजिस्टर क्या होता है इसको देखते हैं। सबसे पहले आप लोग ये जानते होंगे कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। फ्लिप फ्लॉप का यूज कहाँ पर होता है, उसका काम क्या है। ठीक है, अगर फ्लिप फ्लॉप के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो रजिस्टर आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है कि रजिस्टर समझ में नहीं आया है, क्या होता है शिफ्ट रजिस्टर, पैरेलल इन सीरियल आउट, सीरियल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट, ये सब क्या होता है आज हम लोग इस लेक्चर में सब समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हेडिंग में लिखा हुआ है रजिस्टर। अगर रजिस्टर पढ़ रहे हैं तो उससे पहले आप लोग फ्लिप फ्लॉप थोड़ा सा याद कीजिए कि फ्लिप फ्लॉप पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि फ्लिप फ्लॉप एक बिट डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट डेटा को स्टोर करता है, आप लोग इतना जानते होंगे। ठीक है, एक बिट डेटा को स्टोर करता है। लेकिन अगर हमें एक बिट से ज़्यादा बिट का डेटा को स्टोर करवाना होगा, जैसे कि 4 बिट डेटा को स्टोर करना है किसी भी मेमोरी में, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करेंगे। अगर एक फ्लिप फ्लॉप है तो एक बिट डेटा को स्टोर करेगा। ठीक है, तो अगर हमें एक से ज़्यादा मतलब कि स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना होगा, मतलब एक बिट से ज़्यादा बिट स्टोर करना होगा, मान के चलिए कि यहाँ पर हमें 4 बिट स्टोर करना है। ठीक है, 4 बिट डेटा को स्टोर करना है, तो 4 बिट डेटा को स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 फ्लिप फ्लॉप का यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमें n बिट डेटा स्टोर करना है, ध्यान दीजिएगा ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि हमें n बिट डेटा को स्टोर करना है तो हमें कितना फ्लिप फ्लॉप लगाना पड़ेगा, n फ्लिप फ्लॉप। क्यों? क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट डेटा को स्टोर करता है तो n फ्लिप फ्लॉप n बिट डेटा को स्टोर करेगा। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक तो फ्लिप फ्लॉप की स्टोरी था कि एक फ्लिप फ्लॉप है तो एक बिट डेटा को स्टोर करेगा। लेकिन जैसे ही एक बिट से ज़्यादा डेटा को स्टोर करवाना होगा, जैसे यहाँ पर एग्जांपल मिलिए 4 बिट डेटा को स्टोर करवाना है, तो 4 बिट डेटा को स्टोर करवाना है तो 4 फ्लिप फ्लॉप हमें लगाना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डायग्राम से समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा। ये 4 फ्लिप फ्लॉप हम यहाँ पर ले लिए। ठीक है, 3 हो गया और एक और 4 फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर हम ले लिए। ये 4 फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा, अभी फ्लिप फ्लॉप नहीं बना है, ये सिर्फ स्क्वायर अभी बना है। देखिए फ्लिप फ्लॉप बनाना होगा तो इसमें क्लॉक सिग्नल लगाना होगा। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे लैच विदाउट क्लॉक होता है, मतलब कि वो नैंड गेट का क्रॉस कपलिंग तो होता है, वो नैंड गेट का क्रॉस कपलिंग होता है, मतलब कि इसका इधर से कनेक्शन रहता है और ये इधर से रहता है। ठीक है, ये लैच होता है। लेकिन इसी में अगर हम लोग क्लॉक सिग्नल ऐड कर देते हैं, यहाँ से क्लॉक दे देते हैं और एक और नैंड गेट यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है कि फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। ठीक है, नैंड यहाँ पर एंड रहता है। ठीक है, ये क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप हो जाता है। यानी कि लैच में जब क्लॉक सिग्नल को ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्लिप फ्लॉप हम 4 को लिए हैं। ठीक है, ये फ्लिप फ्लॉप 1 है, यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2, ये फ्लिप फ्लॉप 3 और ये FF4। FF का मतलब फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, इसमें देखिए क्लॉक सिग्नल देना होता है। क्लॉक सिग्नल देखिए हम यहाँ पर देते रहे हैं। चलिए यहाँ पर ये क्लॉक सिग्नल है, सबके लिए एक ही क्लॉक सिग्नल करेंगे और ऐड करेंगे, उसी में सबको कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक क्लॉक सिग्नल लेंगे, एक ही क्लॉक सिग्नल में सभी को कनेक्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पर इसको यहाँ से, इसको यहाँ से और ये यहाँ से, चारों कनेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, ये क्लॉक सिग्नल है, यहाँ से हम लोग क्लॉक सिग्नल देते हैं। ठीक है, अब क्लॉक सिग्नल क्या होता है, तो ये बोल सकते हैं कि ये क्लॉक सिग्नल क्या होता है, यह लो और हाई के बीच में वेरी करता है, वो क्लॉक सिग्नल होता है। ठीक है, क्लॉक सिग्नल का यूज क्यों करते हैं, ताकि सर्किट को एक बार में ऑन कर सकें, एक बार में ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्लॉक सिग्नल का यूज किया जाता है। ये देखिए फ्लिप फ्लॉप 1 है, इसमें क्लॉक सिग्नल यहाँ पर है, सब में क्लॉक सिग्नल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसका इनपुट होगा, ठीक, और यहाँ पर इसका आउटपुट होगा, फिर यहाँ पर इसका इनपुट होगा, ये आउटपुट होगा, यहाँ पर इनपुट और ये यहाँ पर आउटपुट, यहाँ पर इनपुट और ये इधर आउटपुट। ये फ्लिप फ्लॉप है तो इसी तरह से होगा, इनपुट टर्मिनल होगा, आउटपुट होगा, एक क्लॉक सिग्नल होगा। ठीक है, 2 आउटपुट होता है। अगर आप लोग फ्लिप फ्लॉप देखे होंगे तो यहाँ पर जैसे SR फ्लिप फ्लॉप, ये S है, ये R है, बीच में एक क्लॉक सिग्नल होता है। ठीक है, और इसका 2 आउटपुट होता है, एक Q देते हैं और Q का कॉम्प्लीमेंट देते हैं। 2 टर्मिनल होता है, अगर यहाँ पर 0 आ रहा है तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा तो यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, यही होगा कॉम्प्लीमेंट है। तो
तो हम लोग जनरली यहाँ से आउटपुट लेते हैं, नॉर्मल आउटपुट इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से नॉर्मल आउटपुट लेते हैं या फिर इसको मेन आउटपुट भी बोला जाता है। ये फ्लिप फ्लॉप पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे। तो हम लोग मेन आउटपुट है तो उसी को फिगर में दिखा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्लिप फ्लॉप है, 4 फ्लिप फ्लॉप है, चारों को एक क्लॉक सिग्नल से जोड़ दिए, ठीक है। यहाँ से इस फ्लिप फ्लॉप के लिए यहाँ से इनपुट दे रहे हैं, यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ पर हम D3 इसका नेमिंग कर देते हैं इनपुट के लिए, और यहाँ पर Q3, इसके लिए D2 और ये Q2, ये D1 और ये Q1, D0 और Q0, ठीक है। हम नेमिंग कर दिए इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये अभी हम फ्लिप फ्लॉप सिर्फ रखे हैं, इसका कनेक्शन नहीं किए हैं, ठीक है। अब देखिए यहीं से आता है कि सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर रजिस्टर जो है उसका डिफिनीशन क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप को हम रखे हैं, क्या किए हैं, कलेक्शन किए हैं, मतलब बहुत सारा फ्लिप फ्लॉप को एक साथ कलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिफिनीशन क्या बनेगा, अगर कोई पूछे रजिस्टर का डिफिनीशन क्या होगा तो आप बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर, ठीक है। सारा PDF में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसका मतलब कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड क्या होगा, रजिस्टर होगा, ठीक है। अब कलेक्शन करने का मतलब अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना बिट के लिए बनाना चाहते हैं। 4 बिट के लिए तो 4 फ्लिप फ्लॉप, 8 बिट के लिए तो 8 फ्लिप फ्लॉप, n बिट के लिए तो n फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो अगर एक लाइन में डिफिनीशन बताना चाहें कि रजिस्टर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर। क्लियर है। चलिए पहला पॉइंट तो क्लियर है कि इसका डिफिनीशन अब हो गया है। दूसरी बात ये होता है कि यहाँ पर तो फ्लिप फ्लॉप का यूज होगा, लेकिन फ्लिप फ्लॉप में तो हम बहुत सारा पढ़े हैं। फ्लिप फ्लॉप अगर आप लोग पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे वहाँ पर SR, JK, T, D और एक होता है मास्टर स्लेव, ठीक है। ये इतना फ्लिप फ्लॉप होता है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ बोल दिया कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, लेकिन किस फ्लिप फ्लॉप का यूज होता है, क्या SR का, JK का, T का, D का, मास्टर स्लेव किसका, इसमें से किसका इसमें यूज हुआ है, ठीक है। ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं D3 Q3, अगर इस फ्लिप फ्लॉप को देखें तो हम लोग यहाँ पर D फ्लिप फ्लॉप जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर SR फ्लिप फ्लॉप पढ़ते हैं तो देखिए SR दिए हैं, लेकिन D फ्लिप फ्लॉप जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं कि इनपुट में हम लोग यहाँ पर D नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो वही D3 यहाँ पर लिख दिए थे, यहाँ पर Q3, ठीक है। आप लोग यहाँ फ्लिप फ्लॉप से पकड़ सकते हैं कि इसमें D लिखा हुआ है यानी कि D फ्लिप फ्लॉप है, नहीं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि रजिस्टर जो होता है वो D फ्लिप फ्लॉप का यूज से बनता है। सब PDF में आपको मिलेगा, ध्यान देना है वहाँ पर कैसे लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। रजिस्टर D फ्लिप फ्लॉप के हेल्प से बनता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि SR से क्यों नहीं बना, JK से क्यों नहीं, T से क्यों नहीं, मास्टर स्लेव से क्यों नहीं। सबके मन में ये आ रहा होगा कि D से क्यों बनाया जा रहा है। तो अगर आप लोग फ्लिप फ्लॉप पढ़े होंगे तो D फ्लिप फ्लॉप ऐसा फ्लिप फ्लॉप होता है जो हम इसको इनपुट में देंगे आउटपुट में दे देता है, ठीक है। इसके पास कोई मतलब कि स्टेट नहीं होता है, जैसे कि एक सेट होगा कि कब रीसेट होगा, कि कब टॉगल में होगा, कब होल्ड स्टेट में होगा। इसके पास कोई वैसा कंडीशन नहीं है, जो इनपुट देते हैं वो आउटपुट में मिल जाता है हमें इजीली, ठीक है। इसीलिए D फ्लिप फ्लॉप का यूज करके हमें रजिस्टर बनाना है, क्योंकि यहाँ पर तो सब तो स्टोर ही करेगा, ठीक है। तो स्टोर करेगा तो हमें स्टोर करवाना है तो हम सिंपल फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, इसमें कोई मतलब कि कंडीशन नहीं है बाद में कि इसमें ये प्रॉब्लम उसमें वो प्रॉब्लम, ठीक है। SR में क्या प्रॉब्लम होता है कि वो इनवैलिड स्टेट भी कभी कभी हो जाता है। JK फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि वो रेस अराउंड कंडीशन, उसका प्रॉब्लम है कि उसमें रेस अराउंड कंडीशन आने लगता है, ठीक है। तो वो सब प्रॉब्लम है सब में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, T में भी क्या है, T में टॉगलिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर D फ्लिप फ्लॉप क्या है कि D फ्लिप फ्लॉप हम लोग सिंपल फ्लिप फ्लॉप है, इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो इनपुट देते हैं आउटपुट मिल जाता है, इसीलिए यहाँ पर D फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जाता है, ठीक। चलिए ये तो हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद देखना है कि रजिस्टर में कि हम लोग यहाँ पर डेटा को अभी कनेक्ट कैसे करेंगे। ये फ्लिप फ्लॉप तो हो गया, लेकिन फ्लिप फ्लॉप को सबको जोड़ेंगे कैसे ताकि चारों बिट आपस में रहे, मतलब कि वहाँ पर स्टोर रहे। तो देखिए यहाँ पर कनेक्शन मतलब इनपुट और आउटपुट के बेसिस पर इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। इनपुट हम लोग सीरियल दे रहे हैं, अगर यहाँ का आउटपुट जो मिल रहा है इसके साथ कनेक्ट कर दें, यानी देखिए इसका डायग्राम अगर बनाना चाहें या इसका आउटपुट, इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट इसके साथ कनेक्ट कर दें। देखिए इसका आउटपुट इसका इनपुट बन गया, फिर इसका आउटपुट इसका इनपुट बन जाएगा,
इसका आउटपुट इसका इनपुट बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर इनपुट देंगे, यहाँ पर इनपुट और वहाँ पर क्या मिलेगा, आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट देखिए सीरियली जा रहा है, मतलब कि एक जैसे कि यहाँ पर 4 बिट है तो हम कुछ भी ले सकते हैं, 1101 1001, 4 बिट में कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें स्टोर करना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर क्लॉक सिग्नल देना होगा। ठीक है, यहाँ पर क्लॉक सिग्नल देंगे तो यहाँ पर 1 जाएगा, फिर ये 0 जाएगा तो ये वाला 1। देखिए यहाँ पर हम लोग जब पढ़ेंगे इसका डिटेल्स तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि ये कैसे यहाँ पर स्टोर होता है। ठीक है, अभी सिर्फ आप ये देखिए कि यहाँ पर ये 1 है तो यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, फिर ये 0 जाएगा यहाँ पर तो ये 1 इसके, अब देखिए ये D3 है। ठीक है, ये D3 इसका इनपुट बना, तो आउटपुट में जो देंगे वही मिलेगा ना। हम अभी आपको क्या बताएं कि डी फ्लिप फ्लॉप में जो भी इनपुट में देंगे वही आउटपुट मिलता है। यहाँ पर 1 दिए तो आउटपुट में 1 मिलेगा, यहाँ पर 0 तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर 1 देंगे इसको इनपुट में, इसको 1 देंगे तो इसके पास 1 आएगा, ये 1 को स्टोर करेगा, फिर आउटपुट में क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, अब फिर ये 0 यहाँ पर जाएगा तो ये 1 यहाँ पर आ गया क्योंकि इसका इनपुट ये हो गया, फिर ये 1 यहाँ चल जाएगा तो फिर ये 0 यहाँ पर आ गया, फिर इस तरह से 0 यहाँ पर आ गया, मतलब कि जो इसका इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। इस तरह से पहले 1 इसमें था, फिर जैसे ही 0 जाएगा तो 1 यहाँ पर आ गया था, फिर जैसे 0 इसमें से इसमें गया तो 1 अब यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट जाएगा 1 तो यहाँ पर 1 आएगा, तो यहाँ पर आउटपुट में ये 1 देगा, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा तो ये वाला 0 यहाँ पर चला गया, फिर इसका 1 इसमें, यानी कि इस तरह से 1101 इसमें स्टोर हो जाता है। हमें पता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि कैसे कैसे 1101 कर दिए, लेकिन हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि सीरियल इनपुट डाल रहे हैं और आउटपुट सीरियली जा रहा है। ठीक है, सीरियल करने का मतलब 1 by 1 कर रहे हैं, पहले 1 दिए, फिर 0, फिर 1, फिर 1, मतलब कि यहाँ पर इनपुट हम क्या कर रहे हैं, सीरियल इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, सीरियल इन कर रहे हैं और आउटपुट भी क्या मिल रहा है, सीरियल ही मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1 आया तो अब देखिए वहाँ पर 1 चला गया। ठीक है, फिर ये 0 गया तो फिर यहाँ पर 0 जाएगा, फिर यहाँ पर 0 मिलेगा, तो यानी कि आउटपुट भी क्या मिल रहा है, हमें सीरियल ही मिल रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सीरियल इन सीरियल आउट। ठीक है, सीरियल इन सीरियल आउट ये हमारा एक टाइप हो गया, किसका, रजिस्टर का। इनपुट और आउटपुट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रजिस्टर को 4 टाइप में डिवाइड कर रहे हैं, सीरियल इन सीरियल आउट। दूसरा क्या हो सकता है, सीरियल इन पैरेलल आउट। ठीक है, सीरियल इन पैरेलल आउट। तीसरा क्या होगा, पैरेलल इन होगा, पैरेलल इन और पैरेलल आउट। ठीक है, पैरेलल इन पैरेलल आउट। और नेक्स्ट क्या हो सकता है, पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट। ठीक है, ये इनपुट और आउटपुट के अकॉर्डिंग हम रजिस्टर को 4 टाइप में डिवाइड किए हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको यहाँ पर लिख देते हैं सिसो, SISO, मतलब कि सीरियल इन सीरियल आउट। उसी तरह से इसको सिपो, SIPO, मतलब कि सीरियल इन पैरेलल आउट। ठीक है, ये पीपो मतलब कि पैरेलल इन पैरेलल आउट। नेक्स्ट क्या होगा, पैरेलल इन सीरियल आउट यानी कि पीसो। ठीक है, ये 4 टाइप्स का आपका रजिस्टर हो गया। अगर एग्जाम में आता है रजिस्टर क्या है तो सबसे पहले रजिस्टर के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, एक 4 बिट के लिए डायग्राम बना देंगे। ठीक है, कोई भी सीरियल इन सीरियल आउट, ये तो सीरियल इन सीरियल आउट का ही है क्योंकि इनपुट सीरियली आउटपुट भी सीरियली मिल रहा है। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स का हो गया। ये किसके अकॉर्डिंग, इनपुट और आउटपुट के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर में शिफ्ट रजिस्टर उसको क्यों बोलते हैं, देखिए यहाँ पर समझिए। कोई भी रजिस्टर को शिफ्ट रजिस्टर क्यों बोला जाता है, यहाँ पर देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए रजिस्टर का काम क्या है, वो डेटा को स्टोर तो करता है और स्टोर करने के बाद डेटा को शिफ्ट भी करता है, मतलब कि वो ट्रांसफ़र भी करता है। रजिस्टर का सिर्फ काम ये नहीं कि डेटा को स्टोर करना। जैसे कि ये 4 फ्लिप फ्लॉप है तो मान के चलिए कि यहाँ पर हम 4 फ्लिप फ्लॉप ले लिए। ठीक है, ये फ्लिप फ्लॉप है, यानी कि इसको बोल सकते हैं ये 4 बिट का रजिस्टर है। और ध्यान दीजिएगा एक चीज़ तो, और ये रजिस्टर का स्पेलिंग देख लीजिए, REGISTER, ये रजिस्टर। ठीक है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में डिजिटल में पूछ दे रजिस्टर क्या होता है, टाइप्स ऑफ रजिस्टर, इसके बारे में आप लिख भी रहे हैं, लेकिन जहाँ भी रजिस्टर आप लिख रहे हैं वहाँ पर अगर स्पेलिंग आप ये लिख रहे हैं RESISTOR, तो
तो ये बिल्कुल गलत है। आप कितना भी सही लिख लो लेकिन वो पूरा नंबर नहीं देगा, 2 नंबर काट ही लेगा, ठीक है। क्योंकि बार बार रजिस्टर यूज करोगे, बार बार रजिस्टर लिखने की वजह से जहाँ पर लिखना है ये रजिस्टर REGISTER, वहाँ पर आप लिखोगे RESISTOR, ठीक है। इसका मतलब होता है सर्किट को, मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं करने दे, उसको रजिस्ट करे, ठीक है। इस रजिस्टर का काम है। लेकिन यहाँ पर इस रजिस्टर का काम क्या है, ये डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। बहुत ही दिली आसमान का अंतर है, ठीक है। तो स्पेलिंग पर ज़्यादा फोकस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम के पहले एग्जाम दिए, उसमें स्पेलिंग बहुत गलत लिखे हैं, हम वहाँ पर सबको अंडरलाइन कर दिए हैं, ठीक है। कॉपी जिनको मिल गया आप लोग देख लीजिएगा, ये रजिस्टर का स्पेलिंग होते हैं। चलिए अब आगे देखिए। रजिस्टर का काम तो है कि डेटा को स्टोर भी करेगा, ठीक है। उसके बाद डेटा को ये ट्रांसफ़र भी करता है, यह डेटा को ट्रांसफ़र भी करता है, मतलब कि वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर। जैसे कि यहाँ पर एक रजिस्टर है, ये 4 बिट का है, ये डेटा को स्टोर करके रखा है 1010। लेकिन इस डेटा को अगर दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफ़र करना है, मान के चलिए कि ये भी 4 बिट का है, ये भी 4 बिट का रजिस्टर है, ठीक है, क्योंकि ये 4 फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर दिख रहा है आपको, वही है, बस उसको साथ में अटैच कर दिए हैं। यहाँ पर ये 1010 ये स्टोर करके रखा है, ये रजिस्टर 1, ठीक है। अगर रजिस्टर 2 में इसको ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, रजिस्टर 2 में ट्रांसफ़र करना है, तो ये क्या करेगा कि अपना डेटा को, इसमें जो भी डेटा स्टोर किया है वो सारा का सारा रजिस्टर 2 में ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। मतलब कि डेटा को शिफ्ट करेगा, इसमें जो भी डेटा स्टोर है, ठीक है, ये जो भी डेटा स्टोर करके रखा है वो सारा डेटा इस रजिस्टर में शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार हम इसको बोलते हैं कि यह शिफ्ट रजिस्टर है, यह है शिफ्ट रजिस्टर है, यह क्या है, शिफ्ट रजिस्टर है, ठीक है, यह शिफ्ट रजिस्टर है। तो यहाँ पर अब आता है कि शिफ्ट रजिस्टर क्या है एग्जाम में, तो आपको क्या बताना है, सबसे पहले एक रजिस्टर के बारे में बताएंगे, रजिस्टर क्या होता है। उसके बाद कि हम जानते हैं कि रजिस्टर डेटा को स्टोर भी करता है, उसको ट्रांसफ़र भी करता है। तो ट्रांसफ़र करने की वजह से, ट्रांसफ़र करना मतलब डेटा को शिफ्ट करना, ठीक है। इसमें जो भी डेटा है 1010 इस रजिस्टर 1 में, उसको रजिस्टर 2 में शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि ये शिफ्ट रजिस्टर है, ठीक है, ये शिफ्ट रजिस्टर है। अब देखिए शिफ्ट रजिस्टर का भी टाइप्स होता है। इसमें अगर हम देखें, देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए इसमें कि अगर डेटा 1010 है, डेटा क्या है यहाँ पर बाहर निकाल देते उसको, 1010 है, आपको पता होगा कि ये LSB होता है, यह जो है 0 LSB और ये लास्ट 1 क्या है MSB, मतलब कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ठीक है, यह मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। जब डेटा अगर इसको भेजना है दूसरा रजिस्टर में, चलिए तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये 1010 हमारा डेटा था, इस डेटा को यहाँ पर रजिस्टर 2 है इसमें शिफ्ट करना था, ठीक है, इसमें शिफ्ट करना था ये रजिस्टर 2 में, ठीक है। तो हमारा 2 कंडीशन है, हम या तो पहले इसको भेज सकते हैं, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, ठीक है। मतलब कि हम इधर से चालू करना, इधर से भेजना चालू करेंगे LSB से और बढ़ रहे MSB की ओर, ठीक है। जब यहाँ पर देखिए LSB से MSB की ओर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हम राइट से क्या जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो ये लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर रहा है ना, ये डेटा को लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं कि यह लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर है, यह लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर होता है, ठीक है। देखिए रजिस्टर यहाँ पर टाइप हम बता रहे हैं, शिफ्ट रजिस्टर का टाइप बता रहे हैं, एक राइट शिफ्ट होता है, एक लेफ्ट शिफ्ट होता है और दूसरा बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो ये लेफ्ट शिफ्ट मतलब क्या होता है कि हम जब डेटा को LSB से MSB की ओर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, LSB से MSB की ओर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उस रजिस्टर को क्या बोलेंगे, लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में LSB टू MSB। जब डेटा LSB से LSB से MSB की ओर शिफ्ट होगा, उस टाइप के रजिस्टर को लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर। आप खुद देखिए, अब यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ पर डेटा किस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर, मतलब कि हमारे लेफ्ट साइड में जा रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में जा रहा है यानी कि ये कौन सा रजिस्टर है, लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर है, क्लियर है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकता है कि पहले हम इसको भेजेंगे, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, यानी कि पहले MSB
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बिट, उसके बाद नेक्स्ट मतलब कि एमएसबी से, जब एमएसबी से एलएसबी की ओर भेजेंगे, जब एमएसबी से एलएसबी की ओर भेजेंगे, उस टाइप के रजिस्टर को राइट शिफ्ट रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, राइट शिफ्ट रजिस्टर, यही आपसे एग्जाम में पूछता है शिफ्ट रजिस्टर क्या है, तो आपको यही बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि राइट शिफ्ट करने का मतलब क्या, कि हमारा जो भी डेटा है राइट साइड में, अपना राइट साइड देखना है। ठीक है, यहाँ से राइट साइड की ओर जा रहा है, यानी कि एमएसबी से एलएसबी की ओर जा रहा है। जब एमएसबी से एलएसबी की ओर जा रहा है तो वो कौन सा, राइट शिफ्ट। जब एलएसबी से एमएसबी की ओर आएगा वो क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं राइट शिफ्ट के ब्रैकेट में, इसमें क्या होता है, एमएसबी से एमएसबी टू एलएसबी डेटा को शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, ये लेफ्ट शिफ्ट हो गया, और दूसरा राइट शिफ्ट, और तीसरा एक होता है बाई डायरेक्शनल। तीसरा क्या होता है, बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल नाम से पता चल रहा है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर, इसका मतलब क्या होता है कि यह दोनों तरफ, बाई डायरेक्शनल मतलब कि एमएसबी से एलएसबी की ओर भी शिफ्ट करेगा, एलएसबी से एमएसबी की ओर शिफ्ट करेगा, मतलब कि दोनों तरफ शिफ्ट करेगा, उस टाइप के रजिस्टर को बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपके नॉलेज के लिए हम बता दिए कि शिफ्ट रजिस्टर मतलब कि एक राइट शिफ्ट करना, एक लेफ्ट शिफ्ट करना। अगर राइट शिफ्ट करना है यानी कि एमएसबी से एलएसबी की ओर, लेफ्ट शिफ्ट करना है यानी कि एलएसबी से एमएसबी की ओर, वो हमारा क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर होगा। ठीक है, जब दोनों तरफ शिफ्ट करेगा, एमएसबी से एलएसबी, एलएसबी से एमएसबी, उस टाइप के रजिस्टर को क्या बोलेंगे, बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये शिफ्ट रजिस्टर का मतलब हुआ। ठीक है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, दोनों तरफ। लेकिन मेन फोकस आपको इस पर करना है, जो भी ये तो नॉलेज के लिए है। ठीक है, इसका यूज हम लोग वहाँ पर करते हैं। जैसे यहाँ पर आप खुद देखिए कौन सा शिफ्टिंग हो रहा है, तो यहाँ से क्या है, एलएसबी से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, एमएसबी से एलएसबी की ओर जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, डेटा इधर से इधर जा रहा है। ठीक है, राइट शिफ्ट हुआ। यहाँ पर देखिए ध्यान से कि डेटा हमारा इधर से इधर जा रहा है, यानी कि पहले एलएसबी था, फिर उसके बाद इधर से हम इधर जा रहे थे ना, यानी कि डेटा हमारा किधर जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, तो ये राइट शिफ्ट रजिस्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका यूज करेंगे, इसलिए ज़्यादा इस पर डिटेल्स एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं करेंगे, इसका यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे। सीरियल इन, सीरियल आउट, सीरियल इन, पैरेलल आउट। ठीक है, तो आपको भी यहाँ पर फोकस रखना है। ये चार टाइप जो होता है, सीसो, सीपो, पीसो, पीपो। ठीक है, ये चारों टाइप में जो भी डायग्राम आपको बताया जाएगा, बस डायग्राम को याद रखना है। अगर डायग्राम याद है तो एग्जाम अगर डायग्राम ही बना देते हैं, उससे रिलेटेड कुछ बात लिख देते हैं, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, पर डायग्राम सही सही होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि सीरियल इन, सीरियल आउट क्या होता है। यही फिगर रहेगा, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन में डिटेल्स में समझेंगे कि सीरियल इन और सीरियल आउट का मतलब क्या होता है, उसका डायग्राम कैसे बनेगा, उसमें आएगा तो क्या क्या चीज़ पॉइंट जो है लिखेंगे कि पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सीरियल इन, सीरियल आउट। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। एक सीरियल इन, सीरियल आउट, उसके बाद सीरियल इन, पैरेलल आउट, उसके बाद पैरेलल इन, पैरेलल आउट, और ये क्या होता है, पैरेलल इन, सीरियल आउट। ठीक है, सीसो, सीपो, पीपो, पीसो, आप लोग ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, ये चार टाइप्स में पढ़ना है। सबसे पहले क्या है, सीरियल इन, सीरियल आउट। देखते हैं इसको क्या होता है सीरियल इन, सीरियल आउट का मतलब, SISO। ठीक है, अगर इसके बारे में लिखना है तो सबसे पहले लिखेंगे इट स्टैंड फॉर सीरियल इन, सीरियल आउट। ठीक है, उसके बाद इन दिस टाइप ऑफ रजिस्टर डेटा इंटर सीरियली एंड आउटपुट कैन बी टेकन सीरियली। ठीक है, नीचे क्या लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, बिलो फिगर शोज द 4 बिट सीरियल इन, सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद कुछ और पॉइंट हम आपको बताएंगे, वो ऐड करना है, बाकी आपको PDF पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर सीरियल इन, सीरियल आउट है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं रजिस्टर। रजिस्टर का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो यहाँ पर 4 बिट हमें अगर बनाना है, 4 बिट के लिए तो हमें 4 फ्लिप फ्लॉप लगाना होगा। देखिए 4 फ्लिप फ्लॉप लेते हैं, फ्लिप फ्लॉप 1, ये फ्लिप फ्लॉप 2, और ये 3, और ये यहाँ पर 4। 4 फ्लिप फ्लॉप ले लिए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं FF1, FF2, FF3 और ये FF4। 4 फ्लिप फ्लॉप हम लोग यूज करेंगे।
ये फ्लिप फ्लॉप तब बनेगा जब इसको हम लोग क्लॉक सिग्नल से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो सबके लिए क्लॉक सिग्नल यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से ये क्लॉक सिग्नल सबको मिल गया, ठीक है, ये क्लॉक हो गया। ये डी फ्लिप फ्लॉप का यूज होता है यहाँ पर। आपको पता होगा कि फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर में जो फ्लिप फ्लॉप यूज होता है वो डी फ्लिप फ्लॉप, यानी कि जो यहाँ पर इनपुट होगा वो D3 और ये Q3, ये D2 और ये Q2, यहाँ पर D1 Q1, D0 Q0, ठीक है, ये होता है। अब देखिए इसमें कनेक्शन करना है, हमें बनाना है सीरियल इन सीरियल आउट। इसका मतलब कि जब डेटा को इंटर कर लेंगे तो वो सीरियली इंटर करेगा, मतलब कि पहले एक जाएगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, इस तरह से पहले इंटर करेगा। आउटपुट में भी निकलेगा तो पहले जो इंटर किया था वो, उसके बाद उसके जस्ट पीछे वाला, ठीक है, उसके बाद जस्ट पीछे वाला। यानी कि इसका देखिए कनेक्शन, यहाँ से इनपुट देंगे, यहाँ से आउटपुट मिलेगा, वो इसका इनपुट हो जाएगा, इसका आउटपुट इसका इनपुट हो जाएगा, इसका आउटपुट इसका इनपुट हो जाएगा। यानी कि ये जो डायग्राम बना, और एक यहाँ से फाइनल आउटपुट, यहाँ से फाइनल आउटपुट हमें मिलेगा। यहाँ से हम लोग इनपुट देंगे, ठीक है। इनपुट कैसे देंगे? सीरियली देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे सीरियल इनपुट, और इधर से आउटपुट भी मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा? सीरियल, यानी कि सीरियल आउटपुट, ठीक है, सीरियल इन सीरियल आउट। ये डायग्राम बन गया। डायग्राम बहुत ही सिंपल है, क्या कि इसमें 4 फ्लिप फ्लॉप ले लेंगे, 4 बिट के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। 4 फ्लिप फ्लॉप ले लेंगे। सबसे पहला काम, फ्लिप फ्लॉप बनाने के बाद सब में क्लॉक सिग्नल देना है, ठीक है। एक यहाँ पर क्लॉक सिग्नल देंगे और उसी में से चारों को कनेक्ट कर देंगे। जैसे नल जल योजना, अभी घर में पानी सबके घर में जा रहे हैं तो गली में क्या होता है, मेन पाइप बिछाया जाता है, ठीक है, इसी में से सब में कनेक्ट कर दिए जाते हैं, सब घर में नल बैठा दिया जाता है, ठीक है। तो ये नल जल योजना नहीं है, ये क्लॉक सिग्नल है। सब फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक देना है, ना कि नल लगाना है, ठीक है। देखिए इसमें भी क्या होता है, क्लॉक का मतलब क्या होगा कि एक बार में ऑन करेगा, एक बार में ऑफ करेगा। जैसे नल जल में क्या होता है, 4 बजे पानी आता है, 6 बजे खत्म हो जाता है, यानी कि एक साथ चालू हुआ, एक साथ बंद हुआ, ठीक है, एक समय के लिए। ऐसा नहीं कि 3 बजे जाके नल खोलो तो पानी मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्लॉक सिग्नल है। क्लॉक सिग्नल में यहाँ पर देखिए क्लॉक का ही मेन काम है, अगर डेटा को इंटर करना है, मतलब कि स्टोर करना है, मतलब कि इसमें इनपुट करना है। जब डेटा को फ्लिप फ्लॉप पे तो डेटा को स्टोर करेगा ना, जब डेटा को इनपुट करना है, इसमें स्टोर करना है, लोड करना है, जो भी आप बोलो, तो उसके लिए क्लॉक चाहिए, ठीक है। जब जब डेटा को स्टोर करना है तो क्लॉक हमें चाहिए, ठीक है। फिर आउटपुट के लिए भी क्लॉक चाहिए। देखेंगे कितना आउटपुट के लिए हमें सीरियल इन सीरियल आउट में 4 बिट के लिए कितना क्लॉक चाहिए, सारा हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए ये आपका डायग्राम बन गया। डायग्राम को ध्यान से देखिए कैसे बनाया जा रहा है, बहुत ही सिंपल डायग्राम है, ठीक है। सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन सीरियल आउट, ठीक है। क्लॉक सिग्नल 4 फ्लिप फ्लॉप, D3 Q3 D2 Q2 D1 Q1 D0 Q0, ठीक है। अगर इसमें आप बताना चाहें तो आप ये बता सकते हैं कि कौन सा रजिस्टर इसमें शिफ्टिंग हो रहा है, लेफ्ट या राइट। तो हम लोग देखिए डेटा को इधर से इधर शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब कि ये 4 बिट के लिए रहे। तो एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर ले लेते हैं 4 बिट में 4 1, ठीक है। ये 4 1 ले लिए, ये 4 1 हमें इसमें स्टोर करना है, ठीक है। तो ये स्टोर करेंगे तो हम लोग देखिए यहाँ से इधर की ओर करेंगे, यानी कि अपने राइट साइड में, यानी कि ये राइट शिफ्ट हुआ, ठीक है। राइट शिफ्ट क्या होता है, जब MSB से LSB की ओर जाता है। जब MSB से LSB की ओर जाता है वो तो राइट शिफ्ट होता है, तो यहाँ पर राइट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए 1 इसमें आएगा, ये वाला, फिर दूसरा 1 इसमें जाएगा, तो ये वाला 1 खाली कर देगा इसको, वो खुद इसमें आ जाएगा, क्योंकि आउटपुट से इसमें चला जाएगा। इसमें ये दूसरा आ गया। तीसरा जब जाएगा तो तीसरा यहाँ पर आएगा 1, तो देखिए तीसरा लिख दिए। जो पहले दूसरा था वो इसमें आ गया, इसमें जो था ये इसमें गया, ठीक है। फिर ये 1 जब जाएगा लास्ट वाला, तो ये 1 यहाँ पर आया, तीसरा जो यहाँ पर था वो इसमें गया, दूसरा जो इसमें था वो इसमें गया, पहला इसमें था जो इसमें गया, ठीक है। तो इस तरह से डेटा स्टोर हुआ, यानी कि ये राइट शिफ्ट हुआ, राइट साइड की ओर जा रहा है, ठीक है। लेकिन उतना आपको याद माइंड में नहीं रखना है, पर डायग्राम याद रखना है सीरियल इन सीरियल आउट का। देख लीजिए डायग्राम यही है, ठीक है। सीरियल इन सीरियल आउट का एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं अपने जनरल लाइफ में। अगर आप लोग रेलवे स्टेशन गए होंगे तो वहाँ पर देखे होंगे कि जब टिकट हम लोग लेते हैं तो क्या होता है कि अगर मान के चलिए टिकट काउंटर है, तो यहाँ से स्टील का 2 लाइन रहता है, स्टील से घेरा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जब हम
जो पहला आदमी आता है वो यहाँ पर इसमें इंटर करता है, यहाँ पर टिकट काउंटर है, यहाँ पर खिड़की है, यहाँ पर इंटर करते हैं, यहाँ खड़ा हुआ। जब दूसरा जाएगा तो वो यहाँ खड़ा होगा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, मतलब कि जैसे जैसे आदमी आएगा लाइन बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन में जो आदमी गया तो एक बार में तो 2 तो नहीं गया, 2 यहाँ पर तो खड़ा नहीं हो गया इस तरह से। ठीक है, वो इतना ही रहता है कि एक आदमी आराम से खड़ा हो जाए। ठीक है, ये नहीं कि पतला पतला है तो 4 वो खड़ा हो जाएगा, वो अलग बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसमें एक 1 बाई 1 करके गया, मतलब कि पहला आदमी जो गया यहाँ पर खड़ा है, उसके बाद जो गया यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, मतलब कि सीरियल इन किया। जैसे इसको टिकट मिलता है वो क्या करता है, इधर से टिकट लेकर के इस लाइन से निकलता है, तो जो पहले गया वही तो पहले आता है। सीरियल इन सीरियल आउट यहीं पर यूज हो गया, यूज नहीं हुआ वो हम बता रहे हैं आपको एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ में आए कि सीरियल इन सीरियल आउट। दूसरा आदमी जाएगा, ये आदमी यहाँ पर गया तो धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ आ जाएगा। दूसरा जाएगा तो उसका काम हो गया तो यहाँ पर आ गया, यानी कि दोनों खाली कर दिया। तीसरा यहाँ जाएगा तो इसका काम होगा तो यहाँ पर आएगा, मतलब कि सीरियली इनपुट कर रहा है, सीरियली आउटपुट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है कि डेटा सीरियली इन किया, फिर यहाँ से देखिए पहला आदमी ये है, यहाँ पर टिकट काउंटर के पास आया, टिकट मिला, निकल गया। दूसरा आया, फिर इसमें गया, अब ये निकला जब वो खाली था, जब दूसरा गया तो इसमें खड़ा हुआ, जब खड़ा हुआ तो फिर ये पहला जो था अपने यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ पर आ गया। इस तरह से डेटा चारों में फील हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें ध्यान दीजिए, इसको समझना है तो सबसे पहले देखिए इसमें क्लॉक सिग्नल का मेन इंपॉर्टेंट रोल है। ऑब्जेक्टिव तो अभी तक नहीं पूछा है कितना लगेगा क्लॉक सिग्नल, लेकिन हम आपको बता दे रहे इस तरह से, ताकि आपसे अगर पूछ भी दिया जाए कि सीरियल इन सीरियल आउट में 4 बिट डेटा को जब स्टोर करना होगा तो कितना क्लॉक सिग्नल देना पड़ेगा, कितना क्लॉक पल्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो देखिए यहाँ पर। देखिए सबसे पहले इनपुट यहाँ पर हम डिनोट कर देते हैं, ये फ्लिप फ्लॉप के लिए यहाँ पर Q3, चलिए फ्लिप फ्लॉप 1 ही लिखते हैं, फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2, फ्लिप फ्लॉप 3 और नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप 4। ठीक है, एक यहाँ पर इनपुट के लिए ले लेते हैं और यहाँ पर एक क्लॉक के लिए। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, आपको एग्जाम में ये सब नहीं बनाना है, बस आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पर ये 4 फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, 4 जब फ्लिप फ्लॉप है तो हम इसमें डेटा स्टोर करना चाहते हैं 1 1 1 1 1। ठीक है, 4 1। अगर डेटा जब तक स्टोर नहीं किए हैं तब तक इसमें हम मान के चलते हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0 है। इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है। ठीक है, कुछ नहीं है मतलब कि 0 है, तो पहला कंडीशन में मान के चलते हैं कि फ्लिप फ्लॉप के पास कुछ भी नहीं है, 0 0 सब है, खाली है। ठीक है, लेकिन हमें 4 ठो 1 स्टोर करना है, तो उसको देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे 4 ठो 1 स्टोर करना है, तो इस तरह से देखिए ये 1 स्टोर करना है, इसको भी स्टोर करना है, इसको भी, चारों 1। आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 0 0 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 0 0 1, इस तरह से जो आपको स्टोर करना है आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, हमें स्टोर करना है 4 ठो 1, हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए ये 4 ठो 1 है, इसको स्टोर करना है, फिर डायरेक्ट नहीं स्टोर हो जाएगा, इसको कुछ करना पड़ता है। ठीक है, इसको स्टोर करने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा, क्लॉक सिग्नल देना पड़ेगा। ये क्लॉक जो है इसका चाबी है, इसका कंट्रोलिंग पावर इसी के पास है। ठीक है, जैसे ही क्लॉक सिग्नल देंगे तो डेटा स्टोर होगा। आउटपुट भी लेना है तो क्लॉक सिग्नल से ही परमिशन लेकर ही लेना होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये 4 बिट डेटा है। ठीक है, ये 4 बिट डेटा है, 4 बिट डेटा है, तो हमें देखना है कि कितना क्लॉक पल्स लगेगा। तो देखिए पहला डेटा है, ये जो पहला डेटा है, ये जो ब्लैक से हम दिखा रहे हैं अभी, इसको इसमें स्टोर करना है। ठीक है, इसको इसमें स्टोर करना है, तो सबसे पहले ये क्लॉक सिग्नल क्या होगा, क्लॉक सिग्नल ये इसको कुछ देगा। क्या देगा, तो देखिए क्लॉक सिग्नल जैसे कि इसको समझ सकते हैं। देखिए मान के चलिए कि ये 4 लोग हैं। ठीक है, 4 लोग हैं, यहाँ पर ये मिठाई बढ़ रहा है, शादी में आए हैं। ठीक है, ये 4 लोग हैं, मिठाई यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, मिठाई लेकर के वहीं पर थोड़ा ना खाना है, मिठाई लेकर के आगे जाना है, कुछ बैठ के खाना है या फिर खड़ा होकर खाना है, जैसे खाना है, या फिर लेकर घर जाना है। उसके लिए एक रास्ता बनाया हुआ है पंडाल में जाने के लिए, टेंट में। ठीक है, यहाँ पर मिठाई काउंटर है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 4 लोग हैं, तो बिना मिठाई लिए तो जाएंगे नहीं, इतना तो ये ईमानदार है नहीं कि चलो आए हैं लड़की के शादी बिना खाए हुए चल जाते हैं, ऐसा तो करेंगे नहीं।
ये लोग मिठाई जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्लॉक सिग्नल जैसे पहला को देगा क्या, नाश्ता का पैकेट, ठीक है, जैसे ये इसको देगा तो क्लॉक सिग्नल यहाँ से लेकर धीरे से खिसक जाएगा आगे जा कर के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसमें जाएगा, इनपुट का काम किया D3, यहाँ पर वो कुर्सी लेकर के बैठ के अपना आराम से खा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुर्सी लेकर के बैठ के आराम से खा रहा है। कब, जब इसको ये नाश्ता दिया तब। तो देखिए नाश्ता का हम इंडिकेट करते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये 1 एरो, ठीक है। कुछ भी आप देख सकते हैं नीचे की ओर भी, ठीक है। इसमें भी कॉन्सेप्ट है ऊपर नीचे, लेकिन उतना ध्यान नहीं रखना, आपको समझना है, ठीक। ये क्लॉक सिग्नल यहाँ पर दिया, मतलब ये नाश्ता दिया, तो ये 1 क्या किया कि अब ये 1 इस चेयर पर, फ्लिप फ्लॉप 1 मत बोलिए, अब चेयर 1 बोलिए, इस चेयर 1 पर जाकर के बैठ गया और आराम से खाने लगा, ठीक है। ये आराम से खाने लगा, यानी कि 0 था पहले, खाली था चेयर, अब यहाँ पर बैठ गया, तो यहाँ पर ये क्या स्टोर हो गया, 1 स्टोर हो गया, ठीक है। अब ये तो चला गया, अब ये मुंह ताक रहा है कि हमें कब मिलेगा। तो जब तक ये स्टोर नहीं हो जाए कम्प्लीटली, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको टाइम लगेगा, जब तक नहीं हो जाती ये देते चलेगा तो बार बार यहाँ जाम लग जाएगा, सब खड़ा हो जाएगा गेट के पास ही, ठीक है। इसीलिए ये देखता है कि ये स्टोर हो गया, और जब स्टोर हो गया तो ये आराम से स्टोर हो गया, तब इसको देता है कि चल तू ले इधर आ। इसको जैसे मिलता है नाश्ता के पैकेट, यानी कि जब दूसरा क्लॉक सिग्नल देते हैं, ठीक है, जैसे ही जब दूसरा क्लॉक सिग्नल देते हैं तो वो क्या होता है कि ये जो अब 1 है ये भी नाश्ता लेकर के यहाँ आएगा, अब जाके चेयर ढूंढेगा। तो ये चेयर जो है ना, लाइन बाय लाइन, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारा लगाया हुआ है, चेयर एक ही रो में लगाया, पहले यहाँ, फिर दूसरा वहाँ, तीसरा यहाँ, ठीक है। मान के चलिए कि ये यहाँ पर चेयर है, यहाँ पर है, तो सबसे पहले यहाँ से जो गया, पहले जो गया वो यहाँ पर बैठ गया, दूसरा जाएगा तो अब आगे जाने का रास्ता नहीं, तो उसको क्या बोलेगा कि ये भाई तू इधर घिसक, वहाँ पर हम बैठने थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि जब इसको मिला नाश्ता का पैकेट तो यहाँ पर लेकर आया, जब देखा कि ये बैठा है तो बोला कि चल उधर, तो ये देखिए इधर से अब आ गया, इसमें इसका रास्ता क्या इधर से है, ऐसा नहीं कूड़ के नहीं जाएगा, ये रास्ता यहाँ से है, इसमें आएगा, ठीक है। जब ये जो पहले से था वो इसमें चला गया, जो दूसरा जब यहाँ पर गया तो यहाँ से तब खाली हो गया, अब ये दूसरा इसमें आ गया, ठीक है। चलिए ये 2 लोग अपना नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करके बैठ रहे हैं कि जब तक दोस्त नहीं आएगा तब तक जाएंगे कैसे, हो सकता है कि ये एक्स्ट्रा लेकर आए ताकि फिर से मिल जाए, ठीक है। देखिए ये तीसरा हो गया, सॉरी दूसरा, 2 काम हो गया, 2 लोग नाश्ता लिए चले गए, तीसरा खड़ा है। अब ये चेक करेगा कि ये खा रहा है कि नहीं, बैठ गया कि नहीं आराम से। जब ये बैठ गया, भीड़, रास्ता क्लियर है, गेट खाली है, तब इसको बुलाएगा, तुम भी ले और यहाँ पर जाओ, मतलब ले और इधर से आगे बढ़। जब देखेगा कि यहाँ पर ये देखा कि लो ये फिर आ गया, तो अब कहेगा फिर इसको बोलेगा तू और आगे चल, ये गया इधर, ठीक है। जब ये यहाँ से यहाँ गया तो ये खाली हो गया, जब ये खाली हो गया तो ये आराम से इधर आ गया, ठीक है। और फिर ये जब इधर चला गया तो ये खाली हो गया। जब ये खाली हो गया, ये कब, जब तीसरा इसको नाश्ता दिया था तब ना, तीसरा कब गया यहाँ पर, जब ये नाश्ता लिया था तब, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये चला गया, अब यहाँ पर आ गया, फिर ये आराम से ख़त्म, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। 3 लोग था, 3 नाश्ता लिया, चला गया। 4, ये चौथा है, ठीक है, चौथा है। फिर ये चेक करेगा कि यहाँ स्टोर हो गया, डेटा आराम से यहाँ पर फिक्स हो गया, ठीक है। ये नहीं कि अभी रास्ता में कुछ देर के बाद ये क्लॉक सिग्नल इसको फिर देता है, ठीक है। जब आप भी देख रहे होंगे क्लॉक सिग्नल तो कुछ देर रहता है, फिर लो होता है, फिर हाई होता है, तो ये तब तक चेक करते रहता है कि ये गया कि नहीं गया, ठीक है। अब ये लास्ट है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1, फिर इसको स्टोर करना है, तो फिर ये क्लॉक सिग्नल इसको एक नाश्ता देगा, देखिए यहाँ पर इसको मिला, जैसे इसको मिलेगा तो ये फिर यहाँ पर आएगा, अब यहाँ से तो जगह खाली, यहाँ पर आएगा, ये देखेगा कि फिर ये आया, फिर ये क्या करेगा, इसको बोलेगा, ये इसको बोलेगा, मतलब ये वाला आदमी जो है लास्ट वाला चेयर पर चला जाएगा, ये खाली हो गया, ये वाला यहाँ पर आएगा, ये खाली हो गया, ये वाला यहाँ पर आएगा, ये खाली हो गया, अब ये लास्ट वाला भी यहाँ पर आ गया, ठीक है। और एक बहुत ही चालाक आदमी था, देखा कि 4 चेयर है, 4 कुर्सी है, 4 ही लेकर के बैठा था कि गलती से दूसरा आदमी नहीं आ जाए, गलती से इसका अपना बाल बच्चा के लेकर मत चले आए कि उसको भी दे दो, ठीक है। वो बोला कि जितना सिर उतना नाश्ता के पैकेट, 4 सिर था यहाँ पर, 4 को दे दिया, 4 कुर्सी पर बैठ के अपना खा रहा है, ठीक है। यानी कि अब आराम से डेटा लोड हो गया, ठीक है, डेटा यहाँ पर क्या हो गया, स्टोर हो गया। यानी कि आप यहाँ पर क्या देखें कि अगर 4 बिट का डेटा है, 4 क्लॉक पल्स लगेगा,
4 बिट का डेटा है, 4 क्लॉक पल्स। 8 बिट का डेटा रहेगा, मान के लिए 8 बिट का डेटा है तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, 8 फ्लिप फ्लॉप लगाएंगे, ठीक है, 8 को क्लॉक सिग्नल देंगे और सीरियल इन सीरियल आउट है तो सबको इस तरह से जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमें वो नहीं देखना है, हमें 4 बिट पर ही समझना है कि जब 4 बिट डेटा को स्टोर करना है तो 4 क्लॉक पल्स, 8 बिट डेटा रहता है तो 8 क्लॉक पल्स, 10 बिट डेटा रहता है तो 10 क्लॉक पल्स। यानी कि n बिट डेटा जब रहेगा, जब n बिट डेटा रहेगा तो n क्लॉक पल्स। ये किस लिए, ये पल्स इतना किस लिए दिया जा रहा है, ताकि ये डेटा को स्टोर करके रखे। यहाँ पर लिख सकते हैं टू स्टोर डेटा इन सीरियली, ठीक है, ये याद रखिएगा। और डेटा को स्टोर करना होगा वो भी सीरियल इनपुट के थ्रू, तो हमें जितना बिट चाहिए स्टोर करना है उतना क्लॉक सिग्नल। क्लियर है? चलिए, तो ये एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव पूछा नहीं, अगर आ गया तो आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। और ये यहाँ पर नहीं पूछ रहा था, इसका आगे यूज है, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो वहाँ पर ये सब पूछता है, यही सब तो इसका मेन पॉइंट है। ये पूछेगा कि 4 बिट के लिए कितना फ्लिप फ्लॉप, ये सब तो कहीं नहीं पूछेगा। जब भी पूछेगा तो इतना बिट डेटा को स्टोर करना है इस फ्लिप फ्लॉप में सीरियल इन के थ्रू, तो वो कितना क्लॉक पल्स लेगा, इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि हमें स्टोर करना है n बिट तो n क्लॉक पल्स। चलिए, ये स्टोर आप कैसे करेगा, देखिए यहाँ से खाली करके गया था, यानी कि पहला जो यहाँ पर गया तो ये 0 था, ये भर गया, ठीक है। अब ये 0 रहा, इसका मतलब कि ये 0 यहाँ पर आया होगा, ये रहा 0 यहाँ पर, ये रहा 0 यहाँ पर, ठीक है। यही तो हो रहा था ऊपर, देखे अभी जैसे दूसरा नाश्ता लेकर आया तो ये देखा कि अब ये आ गया तो इसको ये हटना पड़ा, ये 1 में से किस में गया, 2 में गया, ये यहाँ पर आ गया दूसरा, ये 1 में से किस में गया, 2 में, फिर ये 0 वाला यहाँ पर आ गया था, ये 0 यहाँ पर आ गया था, ठीक है। तीसरा जैसे ही आया तो तीसरा तो आएगा तो पहले इसी में जाएगा ना, तीसरा यहाँ पर गया तो इसमें जो पहले से था वो कहाँ चल जाएगा, दूसरा में, दूसरा चेयर पर, इसमें जो था वो इस चेयर पर आ गया, इसमें जो था इस चेयर पर आ गया, ठीक है। लास्ट जब आएगा तो लास्ट फ्लिप फ्लॉप 1 में जाएगा, यहाँ पर जो था इसमें गया, इसमें जो था इसमें से इसमें, यानी कि अब ये जो फ्लिप फ्लॉप 1 में था अब किस में आ जाएगा, 2 में आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 वाला 3 में, 3 वाला 4 में। यानी कि पहले हम देख रहे थे क्या कि पहले कुछ नहीं था, पहले 0 को स्टोर करके रखा था, लेकिन अब क्या स्टोर कर लिया, 1 कर लिया। कब, जब 4 क्लॉक पल्स दिए तब, ठीक है। तो यही इसका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ था। तो ये स्टोर करने में n क्लॉक पल्स, n बिट डेटा के लिए 4 बिट के लिए 4 क्लॉक पल्स। अगर इसको आउटपुट लेना है, अभी तो आउटपुट मिला नहीं है, देखिए अभी सीरियल इन आधा ही सीखे हैं, सीरियल आउट अभी आधा बाकी है। आधा जब लेना है सीरियल आउट, मतलब कि आउटपुट भी मिलेगा तो 1 बाई 1 करके मिलेगा। अब देखिए ये जो सीरियल आउट पहले तो इन कर गया, अब क्या होगा, आउट करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या था कि ये जो 4 लोग तो पहले से थे, ये जो यहाँ पर 4 लोग थे A B C D, ठीक है, नाम हम नाम दे दिए, ठीक है। यहाँ पर जो 4 लोग थे A B C D, 4 लोग नाश्ता कर लिए, उसके बाद ये तो अपने घर जाएंगे तो देखिए रास्ते यहाँ से है, ऐसा नहीं है कि 2 वे है, मतलब कि ले करके फिर कोई आ जाएगा। जो इंटर किया आने का कोई मौका नहीं है, बाहर ही निकलो, ठीक है, उस तरह से अरेंजमेंट किया गया था। थोड़ा सा गांव था, लोभी बार बार लेने वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब ये चारों स्टोर हो गया तो आउटपुट में मिलेगा। और देखिए ABCD ये चारों थे ना, ये ई के बेटा थे, मतलब कि ABCD के पापा ई थे। ई यहाँ पर गेट पर खड़ा होकर के इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये सब निकलेगा खा के। हालांकि नाश्ता में बहुत ज़्यादा था, टाइम लग गया, बेचारा ये कब से खड़ा होकर वेट कर रहा था, टॉर्च जला के देख रहा था कब तक आएगा। ये नज़दीक नहीं था, थोड़ा दूर से देख रहा था, क्योंकि पड़ोस का शादी था, लेकिन वो नहीं गया। लेकिन ये सब जीत के पापा हम जाएंगे नाश्ता करने, तो ये करे ठीक है जाओ हम यहाँ वेट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ई जो है पापा, पी से दिखा देते हैं, पी, ये जो पी है पापा है, सबको इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ABCD आएगा। तो देखिए यहाँ पर डी ये था ना, तो डी पहले यहाँ गया होगा ना, फिर यहाँ पर C, ये B और यहाँ पर ये, यही तो हुआ है MSB to LSB, राइट शिफ्ट, ठीक है। जब ABCD सब लोग स्टोर हो गया, सब ठीक है, तो यहाँ पर अब इसका काम क्या है कि अब खाना खा लिया ना, नाश्ता कर लिया, तो बाहर निकलो, ठीक है। बाहर निकलो, दोबारा नहीं मिलने वाला है, तो बाहर निकलेगा तो यहाँ पर कौन सा वेट कर रहे हैं, P मतलब पापा।
पहले ये डी निकलेगा, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है, ऐसा आउट फ्लिप फ्लॉप है, आपको हम पहले ही बताएं कि ऐसा फ्लिप फ्लॉप है जो भी इसमें आएगा डायरेक्ट निकल जाएगा। 1 देंगे तो 1 मिलेगा, 0 देंगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आया, इसके पास स्टोर है 1 स्टोर है। ठीक है, तो ये पहले क्या मिला 1 मिला, यानी कि हमें डी मिल गया। ठीक है, जैसे ये 1 मिल गया, अब ये 1 मिल गया तो देखा कि खाली हो गया, ये सब बढ़ ही नहीं रहा है। जब खाली हो गया ये सब बैठ कर आराम से खा रहा है ताकि कुछ और आइटम मिल जाए। लेकिन यहाँ पर जो क्लॉक है ना, ये क्लॉक किधर गया, चल के नाश्ता लाने फिर से लगता है कि देखिए ये क्लॉक सिग्नल है यहाँ पर जो था, अब देख रहा है कि वो तो निकल गया खा के, अभी तक ये सब बाकी ही है। ठीक है, तो ये क्या बोला कि चल तुम भी निकल, यानी कि फिर से ये क्या करने लगा कि एक क्लॉक सिग्नल दिया, यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, इसमें नहीं दिखा रहे हैं। एक क्लॉक सिग्नल दिया, इसको दिया कि ये बोला कि चल निकल, ये बोला इसके चल निकल, ये इधर गया। जैसे इसमें गया तो पापा वहाँ से टर्च दिखा रहे थे कि इधर आओ इधर आओ, ये यहाँ से गया यहाँ निकल गया। ठीक है, तो डी गया था, अब ये सी इसमें आया था ना, क्योंकि यहाँ से क्लॉक दिया, इसको ये बोला, ये इसको बोला, ये जैसे इसको पता चला कि अब निकलना है, कुछ नहीं मिलने वाला है, तो ये इसमें से इसमें गया। जैसे इसमें गया तो पापा गेटवे से गेट के सामने ही थे, बुलाने लगे उधर से कि इधर आओ, तो ये सी जो था अब बाहर निकल गया। ठीक है, फिर ये खाली हो गया, तो ये तो इधर देखिए, ये जो बी था तो यहाँ पर आ गया ना, जब सी वाला यहाँ पर गया था बाहर जो निकल गया, तो जो बी यहाँ पर था वो यहाँ पर, जो ए यहाँ पर था वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये खाली हो गया। ठीक है, फिर देखा कि अभी भी वही हाल है, अभी भी खाली है, लेकिन ये सब बढ़ नहीं रहा है, कुछ और चक्कर में है। तो यहाँ पर देखिए फिर ये क्लॉक पल्स दिया, क्लॉक सिग्नल, फिर एक क्लॉक पल्स दिया। ठीक है, अब ये नहीं कि क्लॉक पल्स देने का मतलब ये नाश्ता दे रहा है, अब डंडा दे रहा है। ठीक है, ये डंडा दिखा रहा है, देख लो। तो यहाँ पर ये बी जो था देखा कि खाली है, चल निकल, जैसे यहाँ पर आया बी तो ये इसमें से इसमें चला गया, तो ये खाली हो गया। जब खाली हो तो ये भी चुपे आराम से इसमें आ गया, डर है नहीं तो फिर ये एक लाठी दे देगा। यहाँ पर गया, ये 1 भी है। ठीक है, जैसे ये 1 भी यहाँ पर आया तो इसका पापा बुलाने लगे, देखिए यहाँ पर पापा, यहाँ पर चला गया बेटा पापा के पास, यहाँ पर बी आ गया। ठीक है, जैसे ये गया तो ये खाली हो गया, जब ये खाली हो गया तो फिर देखिए फिर वही देख रहा है कि ये भी वही है, सब एक ही खानदान के हैं, जब तक नहीं मारेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। तो फिर ये क्लॉक सिग्नल एक और दिया। ठीक है, एक और दिया तो ये 1A अब क्या गया, यहाँ पर आ गया, ये खाली हो गया। जैसे यहाँ पर आया तो ये 1A बाहर निकल गया, क्योंकि पापा बुला रहे थे कि चारों गया, पूछा कि बेटा नाश्ता वास्ता मिला, तो हाँ पापा मिला, सब नाश्ता पानी करके निकल गए, ये भी खाली हो गया। यानी कि अब जो डेटा हमें निकालना था 4 बिट था, लेकिन हमें 3 क्लॉक पल्स लगा। 4 बिट था लेकिन 3 ही क्लॉक पल्स में बाहर निकल गया। ठीक है, अगर ये 8 बिट रहता, ये 8 बिट का रहता तो हमें कितना लगता, 7 क्लॉक पल्स लगता। यानी कि ये n बिट का डेटा था तो n-1 क्लॉक पल्स लगेगा। ध्यान दीजिएगा, अपलोड करने में, इनपुट देने में 4 बिट था तो 4 क्लॉक पल्स, n बिट था तो n क्लॉक पल्स। लेकिन जब सीरियल आउटपुट करवाना होगा, तो उसमें अगर 8 बिट का डेटा है तो 7 क्लॉक पल्स में ही काम हो जाएगा। जिससे यहाँ पर 4 बिट में था तो देखिए 3 क्लॉक पल्स में काम हो गया। यानी कि जब सीरियल आउटपुट करवाना होगा, n बिट का डेटा होगा तो n-1 क्लॉक पल्स हमें चाहिए, n-1 क्लॉक पल्स चाहिए। ठीक है, जब n बिट का डेटा होगा तब ये क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट में अगर n बिट का डेटा है तो n-1 क्लॉक पल्स चाहिए, n-1 क्लॉक पल्स चाहिए। किस कंडीशन में, सबके लिए नहीं है, ये सबके लिए नहीं है, जब सीरियल आउटपुट करवाना होगा तब। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं टू टेक आउट डेटा सीरियली। ठीक है, टू टेक आउट डेटा सीरियली मतलब कि जब सीरियल आउटपुट करवाना होगा तो n बिट का डेटा है तो n-1 क्लॉक पल्स चाहिए। ठीक है, तो यही मेन इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम याद रखिए, ये याद रहे चाहे नहीं रहे। अगर बनाना चाहते हो तो देखिए 0-0 तिरछा करके सब बढ़ा देना है, एक बार में इसमें 1 भरना है, फिर इसमें दोनों में, फिर ये तीनों में। ठीक है, तो ये सीरियल इन सीरियल आउट है। सबका थ्योरी में सारा पॉइंट मेंशन किया हुआ है। ठीक है, लैंग्वेज के थ्रू आप लोग देख लीजिएगा, एक बार पढ़िएगा सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम इसका मेन है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा।
इसका कनेक्शन देख लीजिए, क्लॉक पल्स कैसे दिया हुआ है, क्लॉक पल्स सब में देना है, चाहे कुछ भी आ जाए, सीसो सीपो पीसो पीपो कुछ भी आ जाए, डायग्राम आपको इसी तरह से बनाना है, सिर्फ इनपुट और आउटपुट को चेंज करते रहना है। ये सीरियल इन सीरियल आउट था, तो देखिए सीरियल इन हो गया, सीरियल आउट। जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सीरियल इन पैरेलल आउट, उसमें देखेंगे कि इनपुट तो सीरियल करेंगे लेकिन आउटपुट कैसे पैरेलली लेंगे, उसका डायग्राम कैसे बनता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी सीरियल इन का बात आएगा, ऐसा नहीं कि हम कहीं और फिर पढ़ाएंगे तो फिर ये सब बताना पड़े। ठीक है, आपको याद रखना है कि जब भी सीरियल इनपुट की बात आएगा तो जितना बिट का डेटा रहेगा उतना क्लॉक पल्स इनपुट करवाने के लिए। जब सीरियली आउटपुट लेना होगा, जब सीरियली आउटपुट लेना होगा तो हमें n बिट का डेटा है तो n-1 क्लॉक पल्स चाहिए, मतलब कि एक कम। ठीक है, तो ये था सीरियल इन सीरियल आउट। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे सीरियल इन पैरेलल आउट, लेकिन आज नहीं देखेंगे। ये सीरियल इन सीरियल आउट कंप्लीट हुआ, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, ये तीनों हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, कल मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।